एक लड़का और एक लड़की की शादी होने वाली थी। एक तरफ तो लड़का इसलिए परेशान था क्योंकि 2 से 3 दिन बाद उसकी शादी थी, और दूसरी तरफ वो लड़की इसलिए परेशान थी क्योंकि उसको ये शादी करनी नहीं थी, वो इस शादी से खुश नहीं थी। इसीलिए वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो सोचती है अगर क्यों ना इसके हाथ पैर तोड़वा दिए जाएं, यानी कि अपने होने वाले पति के साथ मारपीट करवा दी जाए, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए जाएं, तो शायद ये शादी रुक सकती है, शायद ये शादी ना हो पाए। वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान करती है और कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी होने वाले पति के पास में जाओ और उसके हाथ पैर तोड़ दो, जिससे कि ये शादी रुक सके। बात तो हुई थी हाथ पैर तोड़ने की। उसका प्रेमी अपने 2-3 साथियों के साथ में उस लड़के के पास में जाता है। बात तो हुई थी हाथ पैर तोड़ने की, लेकिन वो उसकी इतनी मार पिटाई करता है, उसको इतना मारते हैं, इसको इतना पीटते हैं कि जिस दिन उस लड़के की बारात जाने वाली थी, वो घोड़ी पर चढ़ने वाला था, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। जिस दिन वो उस लड़की के साथ में फेरे लेने वाला था, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। जिस दिन उसके घर में डोली आने वाली थी, उसी दिन उसके घर से अर्थी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, कैसे किया और कब किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है हरियाणा के जिला फरीदाबाद की। उधर वो लड़की अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने होने वाले पति के हाथ पैर तुड़वाना चाहती थी। इसी बीच में उसका होने वाला पति जो था, वो स्कूल में एक पीटीआई था, जो कि फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा होती थी, वो स्कूल में देता था। वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहा था। इसी बीच में चौराहे पर 4-5 लोग उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाते हैं। वो सोचता है कि गाड़ी आगे से हटेगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसी बीच में वो सबके सब गाड़ी से उतरते हैं और उसकी गाड़ी पर हाथापाई कर देते हैं, उसकी गाड़ी पर वार करना शुरू कर देते हैं। वो गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं और उसको इतना मारते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। इसी बीच में एक आदमी आता है और जब वहां पर 2-3 आदमी आ जाते हैं, उसके बाद में वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जो उस लड़की के प्रेमी थे और उसके साथी थे, वो वहां से भाग जाते हैं। वो मददगार जो आता है, वो कहता है कि भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर दूं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो वो कहता है आप मेरी कुछ भी मदद मत करो, बस मेरे घर पे फोन करके ये बता दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ भी हो सकता है। वो मददगार जो होता है, वो उस लड़के के घर पे फोन कर देता है। उसके परिवार वाले आते हैं और जो पिता होते हैं, वो अपने बेटे से पूछ रहे थे कि ये सब किसने किया, क्यों किया, मुझे बता बेटा। हालांकि उसके हाथ और पैर तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे शब्दों में बता रहा था कि मेरी जो होने वाली पत्नी है, जो नेहा है, उसी ने मेरे साथ ये सब करवाया है, उसी ने मुझको मरवाया है, उसी का प्रेमी था। वो बात कर रहे थे कि तुझको वहां पर किसी भी कीमत पर शादी नहीं करनी थी, तुझको उस लड़की से किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं जोड़ना था। वो पिता ये बात सुनने के बाद पास के थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद पूरी कहानी सुनाते हैं। पुलिस वाले उस लड़की को अपने हिरासत में लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने ये सब क्यों करवाया। तो एक नाम आगे निकल कर आता है जो कि उसका प्रेमी होता है। वो कबूल भी कर लेती है, मान भी जाती है कि हाँ ये सब मैंने करवाया है। और जब वो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहता है और उस दिन उस लड़के की मौत हो जाती है, जिस दिन वो बारात लेकर उस लड़की के घर पर आने वाला था, जिस दिन उस लड़की के साथ में फेरे लेने वाला था, उसी दिन उस लड़के की अर्थी उठ जाती है, उसी दिन उस लड़के की मौत हो जाती है। शादी जो होनी थी वो 19 अप्रैल 2025 में होने वाली थी, लेकिन 17 अप्रैल 2025 को उस लड़की की मौत हो जाती है। हालांकि जब वो लोग उस लड़की को देखने के लिए गए थे तो वो पूछ रहे थे, उस लड़के ने भी पूछा था कि क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, तुम इस शादी से खुश हो, क्या तुम्हारी मर्जी से शादी हो रही है। तो वो कह देती है कि हाँ मुझे आप पसंद हो, मेरी मर्जी से शादी हो रही है। अगर वो उस दिन बता देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं इस शादी को नहीं करना चाहती, तो शायद वो लड़का, वो माँ का लाल, वो पिता का बेटा आज हम सभी के बीच में जिंदा होता। जब वो परिवार वाले उस लड़की को देखने के लिए गए थे तो उसकी माँ भी पूछ रही थी कि बेटा क्या तुम इस शादी से खुश हो, क्या तुम ये शादी करनी चाहती हो। तो वो हाँ कह देती है। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद उस लड़के को एक धमकी दी जाती है चौराहे पर। कहते हैं कि अगर तूने उस लड़की से शादी करी तो तुझको जान से मार देंगे। वो इस बात को सीरियस लेता है, अपने परिवार वालों को बताता है। परिवार वाले उस परिवार वालों को बताते हैं, लड़की के माँ बाप से कहते हैं। हालांकि बाद में परिवार वाले बैठकर समझौता कर लेते हैं कि देखिए बेटी की इज्जत है, इसको हर कोई उड़ाना चाहता है। पुलिस FIR होती है और वो लड़का भी माफी मांग लेता है, कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता था, मुझसे गलती हो गई, इससे पहले मेरा अफेयर था, अब कुछ नहीं होगा, आज के बाद मैं कभी भी तुमको परेशान नहीं करूंगा, कभी भी दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो लड़की दोबारा से अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस लड़के की जान ले लेती है, उस लड़के को मरवा देती है। और बाद में ये भी पता चलता है कि उधर जो उस लड़की का प्रेमी था, वो करीब शादीशुदा था, उसके 4 साल उसकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध बन रहे थे। इधर ये लड़की कुंवारी थी। आखिरकार समझ में नहीं आ रहा महिलाओं को हो क्या गया है, कभी औरैया तो कभी मेरठ, समझ में नहीं आता। पूरा का पूरा देश परेशान है, सोच रहा है कि आखिरकार इन महिलाओं को क्या हो गया, पता नहीं ये क्या सोचती हैं, ये क्या करती हैं।
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और भारत का कानून कड़ी से कड़ी उन सभी को, उन आरोपियों को सजा दिलाएगा, क्योंकि एक माँ का लाल, एक पिता का बेटा हम सभी के बीच में नहीं रहा। अगर वो लड़की चाहती तो शायद उस लड़के से मना कर सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो लड़का खुद इस शादी से इनकार कर देता, वो खुद इस शादी को नहीं करता, लेकिन उसने ये नहीं सोचा बल्कि एक प्लान बनाया और उस लड़के की मौत करवा दी, उस लड़के का कत्ल करवा दिया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।